हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट आपको भेज के बना के भेजे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं शॉर्टकट मेथड से। सेकंड वाले पार्ट में मैंने आपको टेबल याद कराई। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। तो आज फोर्थ वाले पार्ट में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगी। तो मतलब वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और सब कुछ बहुत इजीली मेथड से आपको बताऊंगी, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाले 6 फॉर्मूले, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए तो इसका मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप ये वाले टेबल पे मैं आपको जिस टाइप से समझाई थी, तो ये वाला मेथड भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। हमें क्या करना है इसमें, प्रूफ दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए बाई √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है कि कॉस ए के इक्वल ये होता है। पहले हमें क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट कॉस ए, हमें कॉस ए के इक्वल ये प्रूफ करना है। तो जब हम इस कॉस ए के इक्वल ये हम प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है कॉट ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पर लगा हुआ है रूट। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका इजी से इजी तरीका ये है। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे ये है 1 प्लस अपॉन में कॉट स्क्वायर ए रूट लगा हुआ है। हम देखेंगे ये हमारा किसी चीज़ का फॉर्मूला होता तो नहीं है। तो जैसे कि हमें टेबल याद, मैंने आपको 6 मेथड से इस टाइप के फॉर्मूले याद कराए थे स्क्वायर वाले। तो आपको ये वाली हेक्सा वाला याद तो हो गई, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास इसको बनाने का तरीका क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड सारे सी वाले वो रखेंगे हम। ठीक है, साइन वो कॉस थीटा कॉट जो भी है, तो यहाँ पे कॉट थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा हम सारे लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीच में हम टेन थीटा रखेंगे, ऊपर साइन थीटा, और फिर बचा सेक थीटा, उसको रख देंगे। इसके बाद 1 हमें लिखना है बीच में, क्योंकि इसी 1 से हम ट्रिग्नोमेट्री में नंबर 1 बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक डब्बे को छोड़ के हमें मार्किंग करनी थी, और यहाँ पे कैसे चलना था, क्लॉकवाइज चलना था इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे साइन टेन सेक इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, कॉट। हमें दिख रहा है तो हम सिर्फ इसी वाले डब्बे में चेक करेंगे। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 प्लस कॉट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस टाइप से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस आता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, कॉट का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम पहले इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे रूट लगा हुआ है इस पर, बट यहाँ पे रूट नहीं है। तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर हम यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा है इक्वल के आगे जब स्क्वायर जाता है तो वो बन जाता है रूट। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा इस पर। अब हमारे पास सेम चीज़ हमें मिल गई है, बस यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ ए है तो उसका मतलब सेम ही होता है, थीटा की जगह ए हो या फिर एक्स हो तो उसका मतलब एंगल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है ना, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा रख सकते हैं इसके पूरे की जगह। इक्वल में हमें क्या प्रूव करना था, कॉज ए प्रूव करना है, कॉज हमने यहाँ पे लिखा एज ए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। हम यहाँ पे इस वैल्यू की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमारे लिए इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए। अब फिर से हम इसी फॉर्मूले उसी स्ट्रक्चर में चलेंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे हमें कॉस थीटा या फिर कॉस ए हमें निकालना था। अब देखो, जब हम फॉर्मूले बना रहे थे यहाँ पे, तो इस टाइप के भी हमने फॉर्मूले बनाए थे कि अगर इसका हमें निकालना है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ थीटा की जगह एंगल ए है, तो यहाँ पे देखो हमारा यही बन रहा है कि कॉट ए अपॉन कॉसेक ए। यहाँ पे भी कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, इसका मतलब ये क्या आ गया, कॉस थीटा या फिर कॉस है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस ए। तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, RHS इज इक्वल टू LHS। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए ही लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए।
और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल था इसको प्रूफ करना। हमने यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी नहीं चला, बस इस फॉर्मूले की जगह हमने क्या रखा, कॉसेक थीटा रखा। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आप बिना इसके भी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉट ए बाई कॉसेक ए कॉस ए होता है, तो आप इसको एक ही लाइन में प्रूव कर सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा प्रूफ किया, और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारे पास दोनों साइड हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास वन साइड का था, सिर्फ हमें एक ही बार प्रूव करना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं कि हमें उसमें LHS को भी प्रूव करना पड़ता है और RHS को भी प्रूव करना पड़ता है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको हम नहीं उठाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे tan थीटा। एग्जाम्पल जो सेकेंड है इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू n। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू n एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m। अगर tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू n है, tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m है, तो हमें प्रूफ इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ इसमें करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn। ये हमें इसमें 100 का 100 करना है, 100 दैट। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें m और n की वैल्यू दे रखी है, m स्क्वायर। पहले यहाँ पे देखो m हमारे पास कितना है, tan थीटा माइनस sin थीटा है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम m की जगह पर लिखें, पहले इसमें से RHS वाली साइड को लेते हैं। ठीक है, RHS वाली साइड को हमने लिया। RHS वाली साइड कौन सी है, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या करा, m के स्क्वायर की जगह tan थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। बीच में माइनस वैसा का वैसे ही रहेगा। और n की जगह हम क्या लिखेंगे, जो n की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो हमें n की वैल्यू दे रखी है कि tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो, मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखा देती हूँ, जब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको फिर से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास m का स्क्वायर हमने कर लिया, बीच में माइनस वैसे की वैसे रहेगा, और m का स्क्वायर की जगह हमने जो n की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे डाल दी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सपोज मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आती क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हमारे पास ये दो वैल्यू दे रखी है, फिर हमें ये प्रूव करना है, तो हमें हमेशा क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि हमें किसमें हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे इनमें तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो इसमें प्रूव करना है ना, तो इसी में हम चेक करेंगे। तो इसमें प्रूव क्या करना है हमें कि हमें LHS और RHS दोनों अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले एक इसका पार्ट लिया, उसको हमने RHS मतलब इसका एक RHS वाला पार्ट लिया, वो हमारा था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे m की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आएगा, n का भी स्क्वायर था तो n की वैल्यू रखी और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एक हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक हम यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों ही फॉर्मूले ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सेम है। इसमें बस हमारे पास -2ab आएगा और इसमें लास्ट में आएगा +2ab। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरे फॉर्मूले लिख देती हूँ एक साइड में, और ये वाले फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें यहाँ पे इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, tan हमने माना a है, बीच में माइनस है, और फिर sin थीटा हमने माना b है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का स्क्वायर क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर a की जगह क्या है tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आएगा बीच में, फिर आएगा sin स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो क्या आ रहा है वहाँ पे -2 इंटू a की जगह है tan थीटा इंटू sin थीटा।
ये तो हमारा एक फार्मूला खुला। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, उसके बाद एक दूसरा नंबर है, ठीक है। तो जब हमारे पास इस टाइप से होता है, सपोज आगे माइनस, अगर प्लस आ रहा है तब तो कुछ गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस माइनस को हमें ले जाना है अंदर, क्योंकि ब्रैकेट है तो माइनस जब जाएगा सबके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस, अब हमें क्या करना है, इस माइनस को ले जाना है अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट खोल देती हूँ। देखो यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है प्लस का, यहाँ पे से ब्रैकेट हटाते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा। इसी तरीके से फिर ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, ब्रैकेट था तो ये भी हो जाएगा माइनस का। और हमारे यहाँ पे जो था ये प्लस का था, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का। ये तीनों ही प्लस के थे, तीनों ही हमारे माइनस के हो गए। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और सेम चीज़ है तो कट जाएगी, जीरो आएगा आंसर। इस तरीके से साइन, ये यहाँ प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, हमेशा प्लस होता है और सिंबल आता है माइनस का। तो माइनस माइनस का प्लस होगा और सिंबल आएगा माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 टेन थीटा साइन थीटा, माइनस का आ रहा है 4 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली था ये क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा माइनस का, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे ये माइनस 4 टेन थीटा साइन थीटा हमारा आंसर आ जाएगा। और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, इसमें हमें इंटू कर, इन सबका इंटू करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 2 टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी 2 टेन थीटा साइन थीटा आ जाएगा और ये ऐड होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया ये। पर ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि हमें LHS और RHS को इक्वल करना है। तो हमने अभी सिर्फ RHS वाला प्रूव किया कि हमारा इतना आ रहा है, और अब हमें क्या करना है, LHS वाली साइड को भी इतना हमें निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपली था, आगे हमारा इसमें आंसर। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें दे रखा है इज इक्वल टू 4 रूट mn, ठीक है। 4 रूट mn हमें यहाँ पे दे रखा है। अब हम इसको भी प्रूव करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारी वैल्यूज, यहाँ पे m था एंड यहाँ पे n था, इसकी वजह से हमारा माइनस में आ गया, हमारे यहाँ पे प्लस में आना चाहिए। और जब यहाँ पे प्लस, ये m था ये n था, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। और फिर ये प्लस वाला था तो ये प्लस का रहेगा, और ये माइनस था बीच में, तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस रहेगा, और फिर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का mn था, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमने अभी RHS वाले को प्रूव किया, अब हमें LHS वाले को भी प्रूव करना है। तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं कि हमारा जो इसके इक्वल आया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि स्पेस कम है, तो थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। 4 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको मिठा लेती हूँ, सिंपली था, बस हमने इसमें फॉर्मूले का यूज़ किया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, LHS को भी प्रूव करेंगे इसी तरीके से और आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो यहाँ पे अब हमारा LHS इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 रूट mn दे रखा है। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 की जगह तो हम कुछ रख नहीं सकते, लेकिन mn की हमें वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में किसको लिखेंगे, m की जगह पे जो m की वैल्यू है, तो यहाँ पे m की वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू हमें दे रखी है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इस टाइप से। ये हमारा क्या है, रूट में है, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख लिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम 4 का तो 4 ही रहेगा, अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अलग आ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे। तो ये सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन थीटा क्या होता है, अब मैं इन फॉर्मूले को यहाँ पे से लिखा देती हूँ। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन की जगह ये रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम टेन की जगह सपोज ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रूट स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर, और फिर माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, इस पे भी रूट है। अब देखो होल स्क्वायर खुलेगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, कॉस का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक और स्टेप हम लिख लेते हैं, इक्वल करके, इक्वल 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में है माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन में कॉस आ जाएगा, कॉस इसके साथ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से, और ये पूरे के नीचे आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन, तो एक साइन हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम साइन कॉमन लेंगे, 4 का 4 आएगा, यहाँ पे हमने रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस तो माइनस आएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके ऊपर से रूट हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस, चलो रूट रख ही लेते हैं यहाँ पे, साथ में हटाएंगे दोनों के रूट, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला किसका होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो मैं यहीं पे इसको मिटा देती हूँ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट भी है तो रूट, अगर यहाँ पे देखो दोनों के में स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इस स्क्वायर को दोनों के साथ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे रूट से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 टेन थीटा साइन थीटा, जो कि हमारे यहाँ पे भी निकला है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसके इक्वल भी 4 टेन थीटा साइन थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो m माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये आ रहा है LHS RHS में, और LHS में भी हमने अभी यही प्रूव किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं हम कि RHS इज इक्वल टू LHS। तो ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या करा हमने, सबसे पहले हमारे पास m दे रखा था, यहाँ पे मैंने पहले n लिख दिया था थोड़ा मिस्टेक से, ठीक है। यहाँ पे m हमें दे रखा है ये, और n हमें दे रखा है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था इसमें कि हमें m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट mn हमें प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ क्या करना था हमें कि LHS को भी प्रूफ करना है, RHS को भी प्रूफ करना है, मतलब RHS में भी जो वैल्यू आएगी वो LHS में भी आनी चाहिए, दोनों को हमें प्रूफ करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो सिंपली था ये, हमें बस यहाँ पे एक RHS साइड वाली वैल्यू उठाई, उसमें हमने जो m और n की वैल्यू थी वो डाली, और फिर हमने यहाँ पे आंसर निकाला। फिर सेकंड जो पार्ट था, फिर LHS वाली हमने वैल्यू ली, उसके बाद यहाँ बस हमने वैल्यू डाली m और n में, रूट में था इंटू करा, फिर उसके कुछ फॉर्मूले बने, नॉर्मली फॉर्मूले थे, ठीक है, और फिर हमारा आंसर आ गया। तो आपको फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखने हैं, इस टाइप से आप आसानी से किसी भी उसको निकाल सकते हो, कितनी भी बड़ी आपके पास इग्नोमेट्री में वो दे रखी होगी फंक्शन। और इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने हैं पहले, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता रखा है, आप उनको यूज़ करोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो नॉर्मल से फॉर्मूले हैं उनको आप आराम से याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे ये वाले हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, और स्क्वायर वाले हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा
याद कर लीजिए, फिर आपको और आसानी होगी क्वेश्चन करने में। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैंने आपको टेबल जो याद कराई थी, हम उसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल थर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री, फिर बीच में प्लस है, इसके बाद है cosec 30 डिग्री, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान हमें निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल अच्छे से लर्न हो गई होगी मुझे उम्मीद है। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस पता होनी चाहिए cos 45 की क्या होती है, sec 30 की, cosec 30 की क्या होती है। अगर आपको sec cos की भी नहीं याद है, मतलब sec और cosec की भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, बस आपको साइन की याद रखनी है। उसके बाद cos और tan की आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos 45 की वैल्यू जानते हैं, तो ये होती है 1/√2। हमने परसों प्रूव भी करी थी। और अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या कर देते हैं, साइन की सारी वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें जैसे साइन 30 की लिख लेते हैं, 45 की लिख लेते हैं और 60 की लिख लेते हैं, ठीक है, ये तीनों वैल्यू। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 45 की क्या होती है, 1/√2 होती है, और 60 की क्या होती है यहाँ पे √3/2 होती है ना। और 90 डिग्री और 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे लिख देती हूँ साइन थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे साइन 90 की होती है 1 और साइन 0 की होती है 0। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद cos की इसकी अपोजिट होगी, tan की हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख ली। इसके बाद अगर हम निकालेंगे cos 45 की हमें पूछी है, तो यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे cos होगा, तो जब हम उल्टे में चलेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा, और फिर यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से टेबल याद कराई थी। इसके बाद है हमने यहाँ पे cos 45 की वैल्यू निकाल दी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे sec 30 की वैल्यू। sec 30, sec किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है, तो हम cos 30 की वैल्यू जान लेते हैं। तो 30 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अगर हम अपोजिट में चलें तो 1 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे cos की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और हमें sec की निकालनी है, तो इसका अपोजिट होता है, तो यहाँ की 2/√3 निकल जाएगी sec 30 की वैल्यू। इसी तरीके से cosec 30 हमें निकालना है। अब cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 30 की कितनी है, 1/2 है। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2, या फिर 2/1 ही कर देते हैं। अब हमें इन तीनों की वैल्यू पता चल गई, इसकी ये, इसकी ये, इसकी। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले cos 45 दे रखा है, फिर अपॉन है, फिर यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब इसमें अब इन वैल्यूज को रखना है, इनकी जगह पे रखना है। तो हम यहाँ पे जब हम वैल्यूज को रखते हैं तो हम क्या किस टाइप से रखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब cos 45 है तो हम लिखेंगे 1/√। अब हमें cos नहीं लिखना क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। अपॉन में sec 30 की वैल्यू है 2/√3, फिर बीच में है प्लस, फिर है 2/1। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम हमेशा, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड में बताया था कि अगर इस टाइप से कोई आपके पास फ्रैक्शन आ रहा हो थोड़ा बड़ा सा, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, उसके बाद ऊपर जाता है तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 1 है, फिर √3 है, तो 1√3 को हम क्यों ना यहाँ 1 के साथ √3 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें √3 ही एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे √3 हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 बन, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2√3 और अपॉन में आ जाएगा √3। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व करके आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मिटा देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। इसके बाद इसके आगे करते हैं ना, हम यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व हो गया, बट हमारे पास जो ऊपर है, ऊपर क्या है 1/√2, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, इसी के जस्ट आगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 + 2√3 अपॉन में √3। क्या करेंगे, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1/√2 × √3 अपॉन में 2 + 2√3। इस टाइप से हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा,
√2 से √3 कैंसिल नहीं होगा, 1 से भी ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे और ऐसे में भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 बन जाए, √3 आएगा ऊपर। अब नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, बीच में प्लस आएगा और इसके साथ भी करेंगे, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 √2, बीच में प्लस का प्लस आएगा, यहाँ पे 2 का 2 आएगा और फिर आएगा यहाँ पे √3/2, क्योंकि √3 है और यहाँ पे रूट का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √6। ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था, हमें बस मान पता होने चाहिए कि 45 मतलब 30, 45, 60 और 90 और 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने याद करने के लिए बोला था कि बस हमें साइन का याद करना है, बाकी हम खुद निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ साइन का लिखा था, उसके बाद हमने सारी वैल्यूज निकाल दी थी और अब हमारा आंसर भी इसमें आ गया। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होता है तो हमने इसको इतना ही छोड़ दिया। इसके बाद मैं आपको एक इस टाइप का और क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल ही होगा और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैल्यू तो दी रहती है, हमें निकालनी पड़ती है। तो हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें किस टाइप से वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर सपोज हमारे पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है 2 10 45 डिग्री और फिर बीच में प्लस है, फिर है cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर बीच में माइनस है, फिर है साइन स्क्वायर और यहाँ पे टेन स्क्वायर है। ठीक है, टेन स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और फिर यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इसमें भी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है एक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 10 45 cos 30 साइन 60 है, तो यहाँ पे हम फिर से साइन की वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा 0 डिग्री 30 45 60 और 90। तो 0 की वैल्यू होती है 0 और 3 की होती है 1/2, √30 की, √45 की होती है 1/√2, √60 की होती है √3/2 और 90 होती है 1। हमने साइन की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 45 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 45 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें सब फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहला क्वेश्चन निकाला था कि cos 45 की भी 1/2 है और sin 45 की 1/2 है, तो हम निकाल सकते हैं 10 45 की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कैसे 1 आएगी, वो 10 45, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 45 बाई cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी होती है वैल्यू, 1/√2 होती है, 1/√2 और यहाँ पे भी होती है 1/√2। इससे डिवाइड इसमें जाएगा तो डिवाइड जाएगा 1 बार, तो इसका मतलब हमारी 10 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हमें ये पता चल गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं 10 45 डिग्री बराबर 1। अब देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है ना। हम उल्टे में चलते हैं, cos के लिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3/2 आएगा, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब sin 60 की वहाँ पे हमने लिखी रखी है, sin 60 की वैल्यू है √3/2। हमें ये वैल्यूज पता चल गई। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या है, पहले 2 है यहाँ पे 10 में, फिर स्क्वायर भी है। तो जब सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज जैसे हमें साइन ले लेते हैं हम, साइन 30 है सपोज, साइन 30 है सपोज, यहाँ पे साइन 30 और स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है और फिर इसका स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर दे रखा होगा तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे जो उसकी वैल्यू होगी। इसी तरीके से क्यूब होता अगर, तो यहाँ पे क्यूब आ जाता है इस वैल्यू के बाहर, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर है क्यूब करने का। अगर इसके आगे कोई नंबर होता, जैसे हमारे पास 10 के आगे नंबर है 2, तो यहाँ पे सपोज 3 4 कुछ भी होता, तब हम यहाँ पे उसको भी लेते, बट उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर हम सिर्फ किसका करते हैं, जो ये वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 3 या फिर कुछ भी लेते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होता है, जैसे सपोज 2 sin 30 होता है, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मल्टीप्लाई में 2 होता है यहाँ पे अलग से। हमें इस टाइप से करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 में इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस टाइप से, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर हमारे पास है तो हम इस टाइप से करेंगे, पहले हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 ×
10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस आ जाएगा बीच में, इजिकल टू भी लगा देंगे यहाँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 है, 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है, फिर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 60 है तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद अब हमने वैल्यू लिख ली है ऐसे, अब इसको लिखा देते हैं यहाँ पे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 × 1 2 आएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब ब्रैकेट भी कुछ नहीं लग रखा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 आएगा, और यहाँ पे -3/4 आएगा, प्लस माइनस मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब हमारे यहाँ ये आंसर आ गया है 2। तो सिंपल इक्वेशन था, हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है वैल्यू में, मैंने समझा दिया आपको किस टाइप से आ रखा है तो किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, टेबल याद करने का तरीका भी बता दिया है आपको, और मैंने आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और अगर स्क्वायर या 2 उस टाइप से आ गया तो उसको किस टाइप से हम सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।